अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः। अ, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी दिनांक 5 ऑक्टोबर 2023। भावप्रकाश निघंटू कर्पुरादि वर्ग। शङ्खं चक्रं जलौकान्दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चन्दनस्य कल्कः सक्षीर शर्करायुताम् उत्तरकुचरमुष्णवातं दाहञ्च शमयति दौर्गन्धे मूत्रदौर्गन्धे कफदौर्गन्धे स्वेददौर्गन्धे सुगन्धित्वात् चन्दनं प्रशस्तम् स शर्करा नवनीतयतं चन्दनतैलं पानार्थे प्रशस्तम् तथा च त्वचि चन्दनतैलस्य अभ्यङ्गः प्रशस्तः। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि चंदन तेल काफी महंगा है, लेकिन फिर भी मिलता है। तो चंदन अगर अच्छा नहीं मिल रहा तो चंदन तेल का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। स शर्करा नवनीत युतम चंदन तैलम पानार्थ प्रशस्तम। तो ये 5 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स ऐसा कुछ करके करेंगे तो शायद अच्छा इस प्रकार का रहेगा। देवदारु स्मृतम दारु भद्रम दार्विंद्र दारु च मस्तु मस्त दारु दृक्किलिमम किलिमम सुरभूरुहः देवदारु लघु स्निग्धम तिक्तोष्णम कटुपाकि च विबंधाद्मान शोथाम तंद्रा हिक्का ज्वरा स्वजित प्रमेह पीनस श्लेष्म कासकंडुक समीरनुत। हाँ, तो देवदार तो मिलता है। फड़के के किताब में भी होगा देवदार। एक बार नंबर चेक करें कौन किस नंबर पे है। तो लघु स्निग्ध, तिक्त, उष्ण और विपाक कटु, विबंध आत्मान शोथ आम तंद्रा हिक्का ज्वर और रक्तपित्त में भी उपयुक्त है। प्रमेह पीनस श्लेष्म कास कंडलू समीर अनुत। तो वात के हिसाब से तो अच्छा है ही, उसमें स्निग्ध उष्ण इस प्रकार का है। और कफ के हिसाब से भी अच्छा है और पित्त के लिए भी अच्छा है। ये थोड़ा अजीब है। रक्तपित्तजित ये बात बताई गई है। विबंधात्मान शोथाम तंद्रा हिक्का ज्वरांजयेत ज्वरासरचित इस प्रकार के। उसका प्रमेह पेनस श्लेष्म कास कंडू कफ के बारे में तो है ही। अम, पित्तवर्धक, लेकिन असृजित बताया गया है।
पित्तवर्धक तो बताया नहीं गया इस प्रकार से। लेकिन उष्णवीर्य है, स्निग्ध है, कटु विपाक है, तो ये थोड़े पित्त को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं। फिर भी देवदारू ज्यादा प्रचलन में नहीं है। उष्ण है, उसमें संदेह की बात नहीं है। गोवा फड़के की किताब में कहाँ पे है मालूम है किसी को? अच्छा अच्छा अच्छा, तो के बारे में आया, तो के बारे में आया। तो इसके पहले होना चाहिए। सर 222। 222। देवदार। तो देवदारू दारू, इंद्रदारू, मस्त दारू, सुरभूरुह। सुर यानी कि देव और भूरुह वृक्ष। द्रुकिलिमम, ये किलिम का क्या अर्थ है मालूम नहीं है। हाँ, नुत यानी कि कम करता है। देवदारू वृक्ष हिमालय भवति, तस्य काष्ठं पीतं गुरु स्निग्धं सुगन्धि च। देवदारू काष्ठं देवदारू तैलं च उपयुक्तं भवति। देवदारू चूर्णं माशप्रमाणं सक्षौदर अर्धफलः क्षौदरः सक्षौदरः दैर्वादारलेपः उष्णोदकेन गोमूत्रेण वा। देवदारू स्तन्यशोधना अनुवासनोपकश्च चरकपते। अच्छा। तिक्तः विपाकः कटुः वीर्यं च उष्णं, तिक्तरसेन कटुविपाकेन उष्णवीर्येण लाघवेन च कफं नाशयति। औष्ण्यात् स्निग्धत्वात् च वातं शमयति, पित्तं च प्रकोपयति। धातुगतम आमम दोषंच देवदारू पचती। लेकिन असरचित ये जो बताई गई है चीज, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा रक्तपित्त में अगर ये काम करता है, शायद ऊर्ध्वक रक्तपित्त में काम करेगा। ऑयल यूज पर अनुवासन, उससे दिखता है। धातुगतम आमम दोषम च देवदारू पचति, गर्भकोष्ठम शोधयति, कफदुष्टम स्तन्यं च शोधयति। तो इस दृष्टि से पीसीओडी की समस्या में इसका उपयोग हो सकता है। गर्भकोष्ठ का शोधन करती है, कफदुष्ट स्तन्य का भी शोधन करती है। आमाशय पक्वाशय अंतःकोष्ठे च तस्य कार्यं विशेषेण भवति। औष्ण्यात् सुगन्धित्वात् तिक्तत्वाच्च कोष्ठाश्रितम् आमं देवदारुः पचति, वातानुलोमनं च कृत्वा आनाहम् आत्मानं शूलं च विनाशयति। आमज्वरे लङ्घनानन्तरं देवदारु घना शुण्ठी बृहति द्वैयुतः क्वाथा दोषपाचनार्थं प्रशस्तः। अच्छा। घना शुंठी बृहति द्वय देवदारू, और घन का मुस्ता अर्थ होगा देवदार वरिष्ठ प्रभा गर्भाशय शोध, या देवदार वरिष्ठ मिलता है। और वेलनकर मैडम ने प्रचलन में था, अगर स्राव कम है तो वो बढ़ाने के लिए देवदार वरिष्ठ देते थे। कफ प्रधान इस प्रकार की अवस्था है और वात का विबंध है, तो देवदार वरिष्ठ अच्छी बात है, यूजफुल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम्म, तो तंद्रांग्लानिम अंगगौरवम मलावष्टम्भम मूतनावरोधम कफावरोधं च नाशयति, यथाक्रमं ज्वरमुक्तिं च करोति। वातश्लेष्णोत्तरे ज्वरे सश्रशूले सकाशे श्वासे च देवदारुक्वाथः प्रशकषायः प्रशस्तः।
हम्म। दोषाणां पाचनं मलानां च अनुलोमनं कृत्वा देवदारु स्वेदयति मूत्रयति च। स्वेदन और मूत्र, तो ये शायद सीकेडी में भी हम प्रयोग में ला सकते हैं वैसे। शुंठी बृहति द्वय और बला गोक्षुर, ये काढ़ा बीच में ज्वर में आया था, सीकेडी में प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो मैंने अभी शुरू किया है उसका प्रयोग। सुर भूरुह, भूरुह यानी कि वृक्ष, और सुर ये देव का पर्याय है, तो देव वृक्ष, देवदारू इस प्रकार के। तो मलानुलोमन करता है, स्वेदन भी करता है उष्णवीर्य होने के कारण। तो ये जो देवदारू घना शुंठी बृहति, ये क्वाथ, इसमें गोक्षुर जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। किडनी फेल्युअर में जो अवस्था ये है, सीकेडी मध्ये कोणती द्रव्य सांगितली, वो बीच में आ गया था ना, बला शुंठी व्याघ्री गोक्षुर, इस प्रकार का क्वाथ था। और एक द्रव्य था, ये याद नहीं आ रहा। रासना सप्तक मध्ये महादारू म्हणजे देवदारू। यस, रत्नामृता महादारू नागरे रेंडजे श्रुतम, महादारू ये यही है। कैन बी फ्रिक्वेंटली यूजफुल इन निरोह बस्ती, लेकिन उष्णवीर्य है ये समझ कर करना है। कफवात के लिए अच्छा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये अश्रनुत, ये जो बात बताई गई है उसके अनुसार पित्त के बारे में भी सोच सकते हैं, ऐसा है। तो मुझे लगता है कि हम पीसीओडी में भी इसका प्रयोग करें और सीकेडी में भी इसका प्रयोग करें। देवदार वृष्ट तो पीसीओडी में दे सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये जो बात रही कि अभिघात जन्य रक्त प्रकोप कम करता है, इसलिए असरनुत है। हाँ, कफ प्रधान अगर रक्तपित्त है तो काम करेगा, वात प्रधान में नहीं करेगा। पित्त प्रधान में। देवदारु क्वाथ आमवाते कटिशूले सन्धिशूले च प्रशस्तः। रासनादिक वाते आमस्य पाचनार्थम शूलस्य च शान्त्यर्थम देवदारु उपयुक्तः। देवदारु लेपेन संधिशोफो विनश्यति। तो ये भी अलग बात है, देवदारु का लेप इस प्रकार से लगा सकते हैं। देवदारु चूर्ण मिळते ते रूक्ष, भुरभुरीत व सुगंध नसलेले मिळते। बहुधा तेल काढून घेऊन राहिलेले चूर्ण करून विकत असते, पॉसिबल है। तो वैसे कठिन काष्ठ है, इस प्रकार का रहेगा। एक दीपिका तेल आया है कर्ण रोग में, कि देवदारू को इस प्रकार से, हाँ, वस्त दीपिका तेल है, कर्ण रोगों में बताया गया है, हैड यूज लॉन्ग बैक। ओके, अच्छी बात है कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मिलती है, अच्छी मिलती है, वहां से मंगवाना ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। तो शायद ये राहुल गुप्ता के यहाँ अगर मिलता है तो बेटर ऑप्शन है। तेल वाला, ओके। रोज रहता है क्या व्याख्यान? नहीं ज्वाइन हो गए क्या? ये सोमवार से शनिवार तक चलता है। आज और कल ये भाव प्रकाश निघंटु होगा और फिर शनिवार को चरक होगा।
बुधवार को योग होता। तो देवदारू क्वाथा आमोवाते कट्टीशूले संधिशूले च प्रशस्तः। केवल देवदारू का है। रासनादिक क्वाथे आमस्य पाचनार्थम शूलस्य च शांत्यर्थम देवदारू उपयुक्तः देवदारू लेपन संधिशोफ विनश्यति। ये देवदारू का तेल तो मिलता होगा, ये मुझे संदेह नहीं है इसमें। तो शायद ये चूर्ण जो हमारे अच्छा नहीं मिल रहा उसमें थोड़ा तेल डाल के प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो चूर्ण वहां से मंगाते हैं। और देवदारू तेल का दूसरे किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं क्या, देखेंगे। टर्पेन का तेल हे कंटेंट अनेक संधिशूल नाशक तेलात लिहिलेले आढळते। ते देवदारू तेल का सीडारवुड ऑयल इज देवदार ऑयल या। तो सीडारवुड ऑयल मिलता है और वो देवदार का तेल है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। देवदारु उदरस्थितं दोषसञ्चयं स्रोतोरोधं च नाशयति। उदरस्थितं दोषशेषस्य पाचनं कृत्वा मूत्रवः स्रोतसां स्वेदवः स्रोतसां च विबन्धं दूरीकरोति। ये बार बार मूत्रवः स्रोतसा और स्वेदवः स्रोतसा, तो शायद हमें पाचन जब हो जाएगा इस प्रकार से, तो हाँ, क्लेदनाशन जहाँ पे चाहते हैं और कफवात प्रधान अवस्था है, सामावस्था है, उन सभी में देवदार अच्छी दवा है। तो उदरस्थितं दोषशेषस्य पाचनं कृत्वा मूत्रः स्रोतसां स्वेदः स्रोतसां च विबंधम दूरी करोति। उष्णवीर्य होने के कारण स्वेदल भी है और मूत्रल भी है, ये भी एक अजीब बात है। एसएनए से देवदारू तेल मिळते पण ते देवदारू सिद्ध असते, ये और अजीब बात है। अभी संधिशूल में या संधि शोथ में देवदारू तेल का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, जिसके लेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से, जब विशेषता जब सामावस्था हो, निरामावस्था में हम हंसने का पिच्चू रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन सामावस्था हो तो शुरू में पाचन ही करना है। अदरक का रस मैं लगाने के लिए बताता हूँ, उससे काफी रिलीफ होता है। और फिर अगर कुछ इस प्रकार का गर्म लेप देना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि शुंठी का लेप वैसे लगा सकते हैं इस प्रकार से। गुड पेन किलर या। तो ठीक है, एसएनए का अगर देवदारू तेल मिलता है और वो देवदार से सिद्ध तेल है तो भी ठीक है। सिडारवुड ऑयल मिलता है तो ऊपर से डाल सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। इंद्रलुप्त देवदार मशी, ये तो मैंने नहीं प्रयोग किया है इंद्रलुप्त में। हम्म। तो ठीक है, देखते हैं। जलोदरे देवदारु क्वाथः अपामार्ग शिग्रुमूल संयुतः स गोमूत्रश्च प्रशस्तः। अपामार्ग और शिग्रुमूल और गोमूत्र तेन मूत्रमार्गेण शोधनं भवति। देवदारु लेपः स गोमूत्रः उदरम अनाहं च नाशयति। तो मूत्र मार्ग से शोधन के लिए ये अच्छा है, ये बार बार लिख रहे हैं इस प्रकार से। तो सीडारवुड ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड, कफ कसा इंडिकेटेड, कफ कास इंडिकेटेड देवदारू तेल, देवदारू ऑयल। देवदारू जोरदारपणे उंच वाढवतो वाढवतो म्हणून दोन रुग्णात उंच वाढतो हा तेल
नाभिपूरणार्थ वापरून पाहिले, दोन्ही रुग्णात चांगला फायदा झाला. लेकिन वो ऊंचाई तक जाता है तो ऊंची बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है क्या? ये नाभि प्रक्षेप देवदारू तेल का तो कर सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। वैसे जलोदर में भी बताया गया है तो ये कर सकते हैं। तो अभी कोकण में होता है या नहीं रहता है, ये एक बार देखना चाहिए। देवदारू के पौधे कहाँ पे मिलते हैं इस प्रकार से। और कोकण में बारिश ज्यादा है, लेकिन ये ऊंचाई तक जाता है तो भी एक अच्छी बात है। हम्म, ठीक आहे. देवदार उंची वाढवण्यासाठीच वापरले होते. नाभिपुरण तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए नाभिपुरण क्यों किया? ये आला है ना, देवदार आला है. शिमला वी फाइन. ओके. ठीक है. ये नाभि प्रक्षेप के बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ. अभी पांचों अंगुलियां इकट्ठा करके एक समान वायु की मुद्रा बनती है. और मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि एक हाथ में ये पांचों उंगलियां समान मिला के आकाश की तरफ हस्त को करना है, और दूसरा हस्त जो है वो नाभि में रखना है इस प्रकार से. वैसे नाभि में जो शिरा जालक है और 175 वातजुष्ट, 175 कफत पित्त जुष्ट, 175 वात कफ जुष्ट, 120 है इस प्रकार से. तो ऐसे हालात में अगर हम प्रेरणा देते हैं कि ये समान वायु के जरिए ये प्रचलन अच्छा इस प्रकार का हो, शिराओं से दोषों का शाखा आदि में जाना और वापस आना, ये बात अच्छी तरीके से हो, और ये समान मुद्रा के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से, तो शायद एक बात बनती है कि इन सिराओं की शुद्धि इस प्रकार की होगी. और सुश्रुताचार्य ने जो बताया है कि इन्हीं सिराओं के द्वारा दोष शरीर में जाकर अपने अपने प्राकृतिक कर्म करते हैं. और रोगों में भी इसी प्रकार से सिराओं से जाकर विकृति निर्माण करते हैं और वापस भी वहीं से आते हैं इस प्रकार से. तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जैसे ये योग में बताया जाता है, वो इड़ा पिंगला के बारे में बताया गया है. अनुलोम विलोम इस प्रकार की स्थिति है. लेकिन ये भी बात हो सकती है कि हम नाभि में इस प्रकार के पांच अंगुलियां रख के ना, जो समान की मुद्रा है वो करे, वो भी ऐसे भी वो समान का स्थान है. तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, मैं खुद कर रहा हूँ अभी. तो देखते हैं किस प्रकार से नतीजे आते हैं. शूले आना है आत्माने च देवदारु क्वाथा तथा देवदारु लेपः प्रशस्तः, तेन धातु वातानुलोमनं भवति, अनाहादीनां प्रशमो भवति. देवदारु क्वाथ और देवदारु लेप. वातशूले आना हे च देवदारु क्वाथा देवदारु तैलम व निरूहणार्थम अनुवासनार्थम व पृष्ठ प्रशस्तम. तो ये अनुवासन के लिए भी देवदारु तेल एक उष्ण होगा, ये थोड़ा देखकर करना पड़ेगा. लेकिन वातानुलोमन और अनाहति का प्रशमन, तो देवदारु तेल का इस प्रकार से नाभिपूरण, ये बात हो सकती है. अनाह आत्मान वगैरह के बारे में तो ये
जरूर प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे। इक्का श्वास कासेशन। हाँ, कॉस्टली आहे. कॉस्टली असेल. सुगंधी द्रव्य आहे, हा एक मतलब मायक्रोस्कोपला टाकतात ते तेल. माइक्रोस्कोपला. अच्छा, वो लुब्रिकेशन के लिए होगा। माइक्रोस्कोप में लुब्रिकेशन के लिए डालते हैं। देवदारु कफम वातम हंति कथंच हंति तस्मात् हिक्कादि कफवात रोग वातज रोगेशु। इसमें भी साइन आउट हो गया। इस घर का प्रॉब्लम है कि क्या है, मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। हम्म। आ गया गर्भ सब। प्रवृत्ती दोन कारणाने रसनिमित्त, दोन वायू मापन निमित्त. वायू अग्निसहित स्रोतसांचे धारण करील जातो व गर्भ वृद्धी होत राहते. यावरून देवदारू सारखे द्रव्य नाभीमध्ये अभ्यंग केले तर फायदा होईल असा विचार केला होता. ओके. ऑइल इमल्शन लेन्स मायक्रोस्कोप मध्ये सीडारवूड ऑइल वापरतात. घटक प्लेन मीडिया मध्ये हे दिसत नाही ते दिसावे म्हणून. ओके. मनोज सर ने क्या लिखा? उसका ये कहना था कि वायु स्रोतों से धारित, ये जो चरक सूत्र स्थान 12वें अध्याय वातकला कलिये में जो वर्णन आया है, तो उष्मा के सहित वायु इस प्रकार का गर्भ में स्रोतों को निर्माण करता है इस प्रकार से. तो उसी तरीके से ये गर्भनाभि नाड़ी नाभि से संबद्ध इस प्रकार की है. माता के हृदय से संबद्ध है और गर्भनाड़ी से संबद्ध है. और ये जो डेवलपमेंटल फेज है फीटल डेवलपमेंट में, तो इसमें उसी के द्वारा सभी धातुओं का पोषण होता है, सभी अवयवों का पोषण होता है. तो नाभि प्रक्षेप से ये बात होगी, इस प्रकार के सोच के उन्हें ऊंचाई बढ़ाने के लिए देवदारू तेल का नाभि प्रक्षेप किया था. तो एक अच्छा विचार है और जरूर प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से. भद्रदारो नतं कुष्ठम दशमूलम बलाद्वयम वायुम वीरतरादिश्च विरादिश्च नाशेत. गर्भिणी के जो काढ़े हैं, इसमें पहला काढ़ा मधुकम शाक बीजं च पयस्या सुरदारु च, वहां भी सुरदारु है. ये पहले महीने के काढ़े में सुरदारु देवदार है इस प्रकार से. और साग भी है उसमें, शाल, ये भी काफी ऊंचाई तक जाने वाला इस प्रकार का वृक्ष है.
तो गर्भिणी में भी प्रयोग कर सकते हैं, खास करके उपविष्ट का नागोदर, जहाँ गर्भ की वृद्धि नहीं हो रही। तो उसमें ये शायद देवदार का प्रयोग कर सकते हैं कि वायु स्रोतों से धारित उष्णवीर्य और वातनाशन, इस प्रकार से स्रोत को निर्माण करने के बारे में ये काम करेगा। और वैसे पहले महीने में आया ही है। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था कि वहां पे गर्भिणी अवस्था में बताया है इस प्रकार से। लेकिन बदुकम शाक बीजन तो बीज शाक बीजन च पयस्या सुरदारुच, ये शाक बीज भी उसमें आया है और ये देवदार भी उसमें आया है। मध्य प्रदेशला देवदारूचे खूप वृक्ष आहेत। ओके। तो वहां से अगर अच्छा देवदार और अच्छा देवदार का तेल ये अगर मिलता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, तो उसको आगे लेके जाएंगे इस प्रकार से। कासे श्वासे च घनम कफम देवदारु विलयति, तथा च पूतिपोयोपमं कफम हन्ति, कफस्य च दौर्गन्ध्यं हरति, हिद्मा श्वास श्वासवान पिपासतः देवदारुणा क्वाथं पिबेत्। हाँ हाँ। तो ये भी अच्छा है। अभी प्लूरल इफ्यूजन काफी रोगियों में दिख रहा है, खास करके कैंसर में। और सेकेंडरी मेटास्टेसिस अगर लंग में है तो ये प्लूरल इफ्यूजन के जरिए ज्यादातर पता चलता है इस प्रकार से। फिर सांस फूलने लगती है और फिर एक्सरे निकालने पर प्लूरल इफ्यूजन है इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। देवदारू तो मिलता होगा मार्केट में। ऑइल जी नहीं माहित, पण वृक्ष इझिली मिळतील। लेकिन ये अगर वहां पे है तो शायद उम्मीद है कि ये मिलता रहेगा, तेल मिलता रहेगा इस प्रकार से। तो अभी इसके आधार पर थोड़ा दुकानदारों से पूछेंगे क्या अवेलेबल है क्या नहीं है अवेलेबल इस प्रकार से। और देवदारू को प्रचलन में लाने की फिर कोशिश करेंगे। अभी मैंने भी कभी सोचा नहीं था देवदार का इस प्रकार का। ये नागरम सहचरम सुरदारू, ये जो एक द्रुत द्रुत विदंबित भवति गो इच्छया इस प्रकार से। तो ये जो बात नागर सहचर और सुदारू तीन ही द्रव्य है, तो देवदार सहचर और शुंठी इनका क्वाथ इस प्रकार से। तो इसका मैंने प्रयोग किया है। ये मेरे ख्याल में नागर सहचर आदि नाम से अवेलेबल है क्वाथ। मैं तो बना के भी दे सकते हैं इस प्रकार से। वे देवदारू के नाम से क्या मिलता है, वो सुगंधित रहता है नहीं रहता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और अगर अच्छी क्वालिटी मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में मिलती है तो वहां से मंगवाना बेहतर ऑप्शन है। आज माहिती काढते हैं। ओके। तो ये अगर मिलता है तो जरूर करेंगे। तो ये मुझे सोच रहा था मैं कि कफ के विलयन के लिए और कुतिपोयोपम कफ, ये और अजीब बात है। एम्पायमा, ये जो कंडीशन बताई जाती है, अभी तो एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं इसमें। तो शायद हम देवदारू का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बात होगी इस प्रकार से। हिदमाश्वासवान पिपासितः देवदारुणा क्वाथम पिबेत। हिदमाश्वास और पिपासित, मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि किसी केड़ी में प्रयोग करना चाहिए। तो थोड़ा देखता हूँ उस प्रकार से कैसे। कफच मूत्राघाते वातजेवा देवदारु प्रशस्ता, तथा च कफजमेः बस्तिगतक्लेदस्य शोषणार्थं देवदारुः उपयुक्तो भवति। बस्तिगतपूयं क्लेदं च देवदारु शोधयति शोषयति च।
कफच मूत्राघात और वातज में कफच में है बस्तिगत क्लेदस्य शोषणार्थम देवदारुः उपयुक्तो भवति। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैडर कैंसर में प्रयोग कर सकते हैं। बस्तिगत पू या क्लेद, इसमें दो प्रकार है, एक मसल इन्वेजिव और नॉन मसल इन्वेजिव। मसल इन्वेजिव काफी डिफिकल्ट है, जिसमें ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी की जाती है। लेकिन हमारे एक पास मरीज था, वो ब्लैडर रिमूव नहीं करना चाहता था, मसल इन्वेजिव डिसीज था। लेकिन वो एक शॉपकीपर था, इंद्रवारुणी की मूल एंड देवदारू बेस्ट इन एनी ग्रंथि फॉर लोकल एप्लीकेशन ग्वाइटर में। ठीक है, ग्वाइटर में फिर सोच सकते हैं इसके बारे में। हाँ। हम्म हम्म। इंद्रवारुणी मूल मिलता है आसानी से, वैसे विरेचन है अच्छा ये। तो वो शॉपकीपर था, और जो भी कस्टमर्स आते तो उनको चाय कॉफी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता था, खुद भी पीता था। एयर कंडीशन शॉप था। और फिर पेशाब को रोक लेता, मूत्र वेग अवरोध कर लेता, इस प्रकार से उसको ब्लैडर कैंसर हो गया। अब जब ये पता चला तो हमने सोचा कि हम अवपीड़क स्नेहपान करेंगे। उसको पहले अनुवासन, निरोह अनुवासन ये देख के फिर उत्तर बस्ती भी दे दिए, शौचार अधिकवात का वगैरह इस प्रकार का। और ये भी प्रयोग किया। प्राग्भक्तम शस्यते कदम जीर्णांतकम चोत्तमया अवपीड़कम एतच्च, इस प्रकार से। तो ये अवपीड़क स्नेहपान, रात को खाना खाने से पहले कम मात्रा में घी देना और दूसरे दिन ज्यादा मात्रा में, जहाँ ज्यादा तक हमने बस्त्यामय अंतर्गुप्त का प्रयोग किया था। और 3 महीने के बाद सिस्टोस्कोपी हुई, तो ये मसल इन्वेजिव नहीं था, सिर्फ लोकल रिकरेंस था। टीआरबीटी करी, उसके बाद में 2 बार टीआरबीटी करनी पड़ी, लेकिन मसल इन्वेजिव नहीं रहा, और ठीक हो गया उसके बाद। ये काफी पुरानी बात है इस प्रकार से। देवदारू कष्टार्थ में देवदारू तेल और दशमूल तेल 1 चमचा अपान काल में देता हूँ। ओके। तो कष्टार्थ में और खास करके एंडोमेट्रियोसिस में देखना चाहिए। वैसे उदावृत्ता योनि व्यापद है, या वातज योनि व्यापद इस प्रकार का है, तो ये दे ही सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का पेन बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसमें और अल्पार्तव अगर उसमें है तो ये देवदार का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने जब ऊपर पढ़ा तो मुझे लगा कि पीसीओडी में भी इसका अच्छी तरीके से प्रयोग हो सकता है। दशमूल तेल पण मिळते का? यस, मिलता है दशमूल तेल। तो शायद ब्लैडर कैंसर में इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। देवदार तैलम दाहं क्षोभम च जनयति, मुखपाकं जिह्वापाकं च उत्पादयति। ये तो पित्त प्रकोप के जरिए है। तथा च तस्य सेवनात् छर्दति सारदाहः मूत्रकुक्षं मूत्रगत रक्तपित्तं विसर्प कोठपीडकाश्च उत्पद्यन्ते। तस्मात् तस्योपयोगः सावधानत्वेन प्रशस्तः। जीर्णेषु क्लेदयुक्तेषु दुर्गन्धयुक्तेषु व्रणेषु कुष्ठेषु च देवदारुतैलं प्रशस्तं तद् दुष्टान् व्रणान् शोधयति। तो ये एक चेतावनी दी है। ये दशमूल तेल मिलता है, अच्छा है। ओके। तो मुखपाक जिह्वापाक निर्माण कर सकता है अगर सर्दी, अतिसार, दाह, मूत्रकुच्छ, मूत्ररक्त पित्त, विसर्प, कोठ पीड़का, ये सब निर्माण हो सकते हैं। तो ये
ये फार्मेसी का नाम है, लेकिन फुल फॉर्म मुझे भी मालूम नहीं है। जीर्ण क्लेद युक्त दुर्गंध युक्त व्रण और पुष्ट, इसमें देवदारू तेल प्रशस्त है। तद दुष्टान व्रणान शोधयति। ये भी शायद हम सोच सकते हैं थोड़ा सा, खास करके ब्रेस्ट कैंसर में जब ओपन वुंड होते हैं। केरल फार्मसी, लेकिन लॉन्ग फॉर्म क्या है ऐसे नहीं का? पण पुढचं ब्लीडरचं काय? हाँ ब्रेस्ट कॅन्सर मध्ये तुम्ही म्हणताय, पण ब्लीड होतं त्याचं काय? हाँ, ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी रहती है उसमें। थोड़ा अगर दुर्गंध युक्त इस प्रकार का व्रण है तो कम मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक मुझे लगता है कि चंदनादि तेल और ये कुछ ड्रॉप्स में इस प्रकार के प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। चंदन तेल, वेरी ओल्ड, ठीक है। तो हम सुगंध के लिए काम कर रहे हैं, दुष्ट व्रण है, दुर्गंध युक्त है, तो देवदार उष्णवीर्य है, चंदन शीतवीर्य है। इन दोनों के मिलाप से उसके दुष्परिणाम न होने देंगे, और जो दुर्गंध नाशन है वो भी करवा लेंगे इस प्रकार से। तो ये काफी दिलचस्प रहा देवदार का मामला। और शुरू करना है, मैं भी एक बार पूछ लेता हूँ किस प्रकार से क्या अवेलेबल है। ऐसे नहीं औषधालय, एंटीबैक्टीरियल action told in aromatherapy of cedar oil। वैद्य रत्नम की मदरबोर्ड ऐसे नहीं है, ओके। ठीक है। दुर्वादि घृत तैल, ब्रेस्ट कैंसर। अच्छी बात है अगर ये दुर्वादि तेल और घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफी बड़ी समस्या है। ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों में जो ओपन वुंड होते हैं काफी खतरनाक है और ट्रीट करने में काफी मुश्किल है। तो उस दृष्टि से इन तेलों का प्रयोग, मारा थोड़ा पानी देते कर कोई ले रहे गर्म, तो उस दृष्टि से इनका प्रयोग करे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं चल रहा कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल क्यों नहीं है। अभी मैंने हाँ, मोबाइल के जरिए इंटरनेट लगाया है, मगर मैंने सोचा था कि ये ब्रॉडबैंड वायर्ड कनेक्शन है वो भी काम नहीं कर रहा, तो इसमें भी अभी 2 बार दिक्कत आई है। हम्म। हम्म। टूट भी गई। या शेयरिंग चला जाता है, ये अजीब बात है। इसे है सभी सॉफ्ट। हाँ, तो ठीक है। कैन यूज लोकली विथ वर्ण बीज ऑयल फॉर वर्णरोपण। नेट प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, ये तो मुझे है यही बात। वाला अच्छा लगता है, क्यों हो रहा जैसे ये है ये? बनाते हैं, जैसे ये बनाते हैं। जूम अपडेट नहीं है, ये भी एक बात हो सकती है। जूम अपडेट होने से अगर ये प्रॉब्लम मिटती है तो देखेंगे। ये देखना क्या हो गया।
भी मैग्नेटिक फील्ड करने का देवल रखे डिवाइस एक भी आसपास इसको एक सर समवन माइक इज ऑन। वो तो है। तभी पन्नी में डाल दो बेटू, ऐसे नीचे आएगा। तो ये पॉलिथीन दे रहा है। तो पर्णबीज पर्णबीज ऐसे पानफुटी कहते हैं मराठी में। तो ठीक है, ये पर्णबीज के बारे में मूत्राशमरी के भेदन के लिए भी पर्णबीज अच्छा है, ये मैंने सुना अभी मरीज से। और हृदरोग में भी पर्णबीज का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक बात है। तो इसमें पत्ते में शुक्र है, इस प्रकार की एक थोड़ी सी बात है, क्योंकि पत्ते से ही दूसरा पौधा उगता है, इस प्रकार का है। तो ये पर्ण, इसीलिए पर्ण बीज इस प्रकार की पाषाण भेद नहीं है, पर्ण बीज अलग है। तो पानफुटी ऐसा कहते हैं मराठी में, और आसानी से मिलता है पौधा, सिर्फ थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ठीक है, जीवापाकम मुखपाकम च उत्पादयति, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि सोच समझ कर देवदारू का प्रयोग करे। और ये नाभिपूरण, ये एक अच्छी बात सामने आई इसमें। और वायु स्रोताओं से धारित, ये जो मनोज ने बात की थी वो भी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी भली भांति देख सकते हैं। सरल सरलः पीतवृक्षस्य तथा सुरभिदारुकः सरलो मधुरस्तिक्तो कटुपाकरसो लघुः स्निग्धोष्णः कर्णकण्ठाक्षि रोगरक्षो हरस्मृतः कफानिल स्वेददाह कासमूर्छा व्रणापहा। अब सरल नाम का मिलता है, वेणुधर शास्त्री सर छान सांगितलंय पर्णबीज बद्दल त्यांच्या बुक मध्ये। किस किताब में? वेणुमाधव शास्त्री जी की ज्यादा किताबें नहीं है। एक तो ये मानव सारा सारा तो परीक्षण इस प्रकार का है। सुप्रजा, ये एक इनकी किताब है अच्छी, वो अभी मालूम नहीं मुझे मिलती है या नहीं मिलती है। और सामान्य रोगों के लिए आयुर्वेदिक उपचार, ये भी उनकी किताब है। दो, शायद ये दो खंडों में है इस प्रकार से। ये कौन सा है? पानफुटीला हिंदी मध्ये पाठार म्हणतात, पाठार चट्टा। टर्पेंटेन ऑयल सरल से ही मिलता है, इसका मंथ सीडार ऑयल जैसा ही होता है। इसका मध, मध का मंथ क्या है? हाँ, जी भी टर्पेंटाइन सरल से मिलता है। हाँ, पत्थर चट्टा। अच्छा ठीक है। तो सरल का तेल मिलता है, ये शायद बात सामने आ रही है इस प्रकार से। और पीतवृक्ष तथा सुरभि दारू का, ये देवदार का ही
भेद इस प्रकार का होगा। सरल मधुर तिक्त कटुपाकर रसो लघु, कर्ण कंठ अक्षिरोग, हर और रक्षा करने वाला, इस प्रकार का। यह अजीब समास किया है, कर्ण कंठ अक्षिरोग रक्षो हर स्मृता। एक तो कर्ण कंठाक्षी रक्षक और कर्ण कंठाक्षी रोग हर, इस प्रकार का होना चाहिए था। तो ये बीच में रक्षो हर बीच में आ गया है। श्री शुभदा पटवर्धन मैम से बुका है। हाँ, ओके। तो उनका नहीं है, उनकी बेटी का है, शुभदा पटवर्धन का। ठीक है, किताब का नाम क्या है? तो बहुत ही बुजुर्ग वैद्य रहे वेणुमाधव शास्त्री जोशी, और हमारा सौभाग्य रहा, मैंने उनके यहाँ पे शिक्षा पाई है। 2 दिन उनके घर पे भी रहा हूँ, इस प्रकार से। तो ये 75 की बात है, 1975 की, जब मैं उनके घर पे रहा था। तो ये एक अच्छी इस प्रकार के सरल सरल के बारे में फड़के ने कुछ लिखा है क्या अलग से? बुक का नाम क्या है? ये ऋषितुल्य। ऋषितुल्य तो बुक का नाम नहीं होगा। सर आयुर्वेदाचे भाष्यकार ऋषितुल्य वैद्य वेणीमाधव शास्त्री जोशी असंच नाव आहे. उन्हीं मी उन्हीं के नाम। जीएसवीसी वरती शेअर करते ते. ओके। बुकचं नावच आयुर्वेद असं आहे, आयुर्वेदाचे भाष्यकार ऋषितुल्य वैद्य वेणीमाधव शास्त्री जोशी. जोशी। ओके। असं. हाँ, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा ये। तो उनको बेबीताई कहते थे, शुभदा पटवर्धन को। उनका घर का जो नाम है वो बेबीताई कहते थे, इस प्रकार से। वो भी काफी बुजुर्ग है, तो अभी वो भी 75 वगैरह साल की होगी अभी। सर पर्णविष बद्दल त्याच्यामध्ये खूपच छान माहिती आलेली आहे आणि शुक्राबद्दल पण म्हणजे तुम्ही बघाल तर आम्हाला अजून खूप जास्त कळेल असं आहे. मी ते जीएसटीसी वरती हे करते सर, मनकर्णिकामध्ये आहे अवेलेबल हे बुक, तिथूनच घेतलेलं आहे ओके, मी. ओके, असं. ओके. पण मग याच्यावरती JSVC वरती फोटो काढून टाक, मग बघूया. हो 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 सर, पाठवते. चालेल, ठीक आहे, ठीक, चालेल. तो सरल के बारे में गौवा फड़के की किताब में कुछ है? मुझे नहीं लगता होगा इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने देवदार के बारे में काफी जानकारी दी है। लेकिन कर्णकंठ अक्षी रोग हर और रक्षा करने वाला, इस प्रकार से है। तो ये शायद तेल के रूप में प्रयोग करना। कफानिल स्वेददाह कास मूर्छा व्रणापहा। स्वेद और दाह अपह है। ये थोड़ा सा अजीब है। मधुरस तिक्तो कटुपाक रसो, इस प्रकार का होने के कारण शायद स्वेद और दाह कम करने वाला, इस प्रकार का है। लेकिन कफानिल कफ और वात के लिए अच्छा, इस प्रकार का है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए। गौ फड़के की किताब में है या नहीं है? तगर, कालानुसार्यम तगरं कुटिलं नभुषं नतम, अपरम पिंड तगरं दंड हस्ती च बर्हिणम, तगरद्वयम् उष्णं स्यात् स्वादु स्निग्धं लघु स्मृतम्, विशापस्मार शूलाक्षी रोगदोष त्रयापहम। हाँ, 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 हाँ। तो तगर के बारे में तो गौ फड़के की किताब में होगा। स्वादु स्निग्धम लघु स्मृतम, ये रसिक पावसकर तगर का प्रयोग भयनाशन के लिए करता है काफी रोगों में। वैसे यशस्वी जोशी भी करती है। यहाँ तो भयनाशन के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन विष
और दोषत्रयापह, इस दृष्टि से कैंसर में जरूर प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, कल इसको लेकर आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो ये आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। ये है अगर दुष्ट स्वप्न विनाशन है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि विश्रामः।